हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज अब ये पार्ट 2 आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ, जो आज प्रवक्ता का पेपर हुआ था, जिसमें हम हिंदी वाले खंड को हल करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे को पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ को जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है आप लोगों से, फूल शब्द का तत्सम रूप है। तो मित्रों, फूल शब्द का जो तत्सम रूप है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, पुष्प। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो धनु शब्द का जो पर्यायवाची क्या है, कोदंड हो जाएगा। ठीक है ना। आइए फिर अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। 133, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बी, यानी कि निर्मम। जिसके अंदर क्या हो, ममता ना, उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। आइए उसका क्वेश्चन नंबर 34, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। ठीक है ना। अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है 134 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जिसका अगर मैं कहूँ तो इसका आंसर सी। ठीक है ना। जिसका जो है जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 135, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। मत्स्य शब्द का जो तद्भव रूप हो गया, मछली हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। किस शब्द में अनुपसर्ग का योग नहीं है, ध्यान रखिएगा, अनुशब्द का क्या कहते हैं, योग नहीं है। तो यहाँ पे को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का, यहाँ पे को अनुज्ञा। ठीक है ना। अनुज्ञा शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में गमन। ठीक है ना। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 137 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है अन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ को। 138, नश्वर शब्द का विलोम क्या होता है, 138 का। तो इसका नश्वर का जो सही विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाश्वत। क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ें। 139, यथेष्ट शब्द का विलोम है। ठीक है ना। यथेष्ट शब्द का विलोम कौन सा है, तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हैं। 139 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे को यथेष्ट का विलोम हो जाएगा भैया, कम। कम। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है, 140 संयोग में जो है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे को सम। ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सम धन योग संयोग, तो यहाँ पे सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ को। यहाँ पे हमारी अगली स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी। इनकी एक बकरी, 2 भेड़ें और कई गायें चर रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 142, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कलेजे पर पत्थर दिखाना, यानी कि इसका सही आंसर साहस दिखाना। ठीक, उसके बाद आते हैं हम 143 में जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय की बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्रत्यय आपका हो जाएगा जानकार में 143 का डी, यानी कि आर। आर प्रत्यय कौन सा, आर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, 144 का सही आंसर बी, यानी कि शुश्रूषा। ठीक है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, 145 कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो 145 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि वत्सर्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो महात्मा शब्द में कौन सा समास है, ए, यानी कि तत्पुरुष समास यहाँ पे को है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक शब्द में कौन सी प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 147 का हो जाएगा प्रतिधन एक। तो इसमें यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, ए ऑप्शन, यण संधि आपका सही आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148, अंधा क्या चाहे 2 आँखें लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका मित्रों सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 149, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, शतधन जन सज्जन। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि
बहुव्रीहि समास की योजना है। तो सप्तऋषि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना, बहुव्रीहि समास की योजना है, ये बहुव्रीहि समास है। तो मित्रों ये हिंदी की आंसर की है। आंशिक रूप से हमने पूरी कोशिश की है कि आंसर की शुद्ध हो, फिर भी अगर भूल चूक के कारण कहीं पे को अगर गलती हो जाती है, मित्रों मानव स्वभाव है, तो आप लोग जो है हमें कमेंट में प्लीज़ करके बता दीजिएगा। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।